अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने जो है वो रिवीजन किस तरह से करनी है, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्पेस रिपोर्टेशन। अब स्पेस रिपोर्टेशन बेसिकली होता क्या है, ये इस तरह की टेक्निक होती है कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कोई चीज़ पढ़ी है तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसको रेगुलर इंटरवल्स के साथ उस चीज़ को रिवाइज़ करें। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आज एक टॉपिक पढ़ा है या एक चैप्टर पढ़ा है, हमें चाहिए कि हम लोग 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको लाजमी रिवाइज़ करें, क्योंकि अगर हम लोग उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी जो है वो वहाँ से भी जो है वो डाइफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एक मरतबा एक टॉपिक को रिवाइज़ कर लेते हैं तो हमारी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो स्टोर होता है। अगर हम 2 से 3 दिन बाद अब उसको दोबारा रिवाइज़ करते हैं, फिर 2 से 3 दिन बाद उसको दोबारा रिवाइज़ करते हैं, तो वो टॉपिक जो है वो शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इन दिस एंड डैट वो टॉपिक हमें जो है वो भूलता नहीं है कभी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है वो एक चैप्टर को पढ़ते हैं या एक टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर हम उसको 2-3 दिनों के बाद रिवाइज़ नहीं करते या अप टू 6 डेज़ हम उसको रिवाइज़ नहीं करते, तो हमें उस टॉपिक में से सिर्फ और सिर्फ 25% ही जो है वो याद रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आपको भी यही चाहिए कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी एक चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग विद इन 2 डेज़ उसको लाजमी रिवाइज़ करें। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आज टॉपिक पढ़ा, 2 दिन बाद आप उसको रिवाइज़ करें, फिर 3 दिन बाद उसको रिवाइज़ करें, फिर 4 दिन बाद उसको रिवाइज़ करें। इन दिस एंड डैट वे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा और वहाँ से भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप वो जो है वो डाइफ्यूज़ होता रहेगा। इन दिस एंड डैट पे आपके पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बंदे को 60% चीज़ें जो है वो रिकॉल करनी चाहिए और जस्ट 40% न्यू चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से। अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्विक रिवीजन्स लाजमी करनी है। ठीक है, अगर अभी इसमें आप लोग देख सकते हो ग्राफ में कि हमारे पास ये जो स्पेस रिपोर्टेशन होती है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप ग्राफ में देख लें कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो एक चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते, एक मरतबा रीड करके या एक मरतबा याद करके उसको छोड़ देते हैं, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ हमारे जहन में से निकलती जाती है, इवन दो हमारी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में से भी डाइफ्यूज़ होती जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम लोग कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बायोलॉजी का जो है वो सेल वाला चैप्टर पढ़ा या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ा, अगर मैं उसको रिवाइज़ नहीं करता, ठीक है, विद इन 6 डेज़ सिर्फ उसका 25% पोर्शन जो है वो मेरे पे जहन में रहेगा, बाकी सब जो है वो उड़ जाएगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग लाजमी जो है वो अपने जो आप याद किया हुआ है उसको लाजमी रिवाइज़ करें। ठीक है, तो अब देखें ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर हम किसी चीज़ को 6 दिन तक रिवाइज़ नहीं करते, जस्ट उसका 25% पोर्शन जो है हमारे जहन में रहता है। ठीक है, बाकी सब जो है वो डाइफ्यूज़ हो जाता है। सो दैट इज़ वाई रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट। ठीक है, अब आप लोग एमटी कैट के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने इंटर टेस्ट में भी होना है, तो उसमें हमारे पास टाइम कम होता है। ठीक है, उस वक्त वही बंदा जो है वो उसको क्रैक कर सकता है जिसका माइंड जो है वो शार्पली जो है वो काम कर रहा हो। और माइंड को शार्प करने के लिए क्या करना चाहिए, चीज़ों को जस्ट आप बार बार रिवाइज़ करें, ताकि जब MCQ आए आप लोग का दिमाग जो है वो विदाउट ऑप्शंस को देखे उस चीज़ को पिक कर ले। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने अपने आप को ट्रेन करना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है, सो दैट आप जब MCQ को पढ़ें तो पहले से ही जो है वो उसका आंसर आपके जहन में आ जाए। इस पर्पज़ के लिए आपकी ये जो स्पेस रिपोर्टेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर दिस पर्पज़ आप लोगों ने क्या करना है कि स्पेस रिपोर्टेशंस करनी है, चीज़ों को रिवाइज़ करना है बार बार विद रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट नोट्स। अब रिवीजन्स के लिए या हम लोग इसके लिए वर्ड यूज़ करें क्विक रिवीजन्स के लिए, आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इस चीज़ की रिवीजन के लिए साबित होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग पंजाब के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक रीड कर ली, ठीक है, उसमें से जो आपको पॉइंट्स मिले आपने वो साइड पर लिख लिए, फिल्टर करके अपने पास एक नोट्स बन गया आपके पास। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप पंजाब बुक्स के बाद जब आप फेडरल पर जो है वो जंप करेंगे तो फिर आप उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो उठाकर आप नोट्स में ऐड कर लेंगे। या फॉर एग्जांपल आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करें, वहाँ से आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है, इंपॉर्टेंट कोई चीज़ मिलती है जो कि आपको लगता है कि ये आपको बाद में भूल जाएगी, तो आप वो चीज़ भी उठाकर उन शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे फिर उसके बाद जब आप रिवीजन्स करेंगे
तो फिर उसमें वो आपको बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित होगी। उससे क्या होगा कि आपको जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट चीज़ें जो है वो कंसल्ट करनी नहीं पड़ेंगी, वो आपको एक ही पेज पर सारी इन्फो मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग ईजिली उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट जो है वो साबित होते हैं जब आप कब टेस्ट से 1-2 दिन पहले जो है वो दिन होते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पूरे फिज़िक्स केमिस्ट्री मीन्स दैट पूरा कोर्स रिवाइज़ करना होता है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम लोग बुक को जो है वो लाइन बाय लाइन रीड करें और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकालें, ठीक है। तो उस वक्त के लिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इजीली जो है वो आपको विद इन वेरी लेस टाइम आपको आपकी सारा जो है वो कोर्स जो है वो रिवाइज़ करवा देते हैं। अगर एक बंदा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो पेपर से 1-2 दिन पहले जो है वो अपनी सारे सिलेबस को जो है वो रिवाइज़ करे। फिर उसको टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, फिर वो दिस एंड डैट वे वो अपना मेन जो उसका टेस्ट होता है वो भी ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। जब टेस्ट से पहले आप लोगों के पास ये शॉर्ट्स नोट्स बने होंगे, आप इनको रिवाइज़ करेंगे, आपका जब पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो जाएगा तो आपको एक किस्म की मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैंने तो सिलेबस रिवाइज़ किया है, मैं तो कर सकता हूँ। तो वो मोटिवेशन जो है वो आपको और ज़्यादा आगे लेके जाएगी, ठीक है। बजाय इसके कि आप लोग शॉर्ट नोट्स ना बनाएं, वैसे ही जस्ट बुक में जो है वो पॉइंट्स लिख लेंगे वो दिस एंड दैट, तो वो फिर आखिर में आपके लिए मसला करते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पस आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और उसमें फिर आप फर्दर वक्त के साथ साथ पॉइंट्स ऐड करते जाएँ, तो वो आपके पास एक नोट्स की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेते हैं। फिर वो उनको रिवाइज़ करना वो फिर बहुत ईजी हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और उसमें से क्विक रिवीजन्स भी जल्दी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी एकेडमी का टेस्ट देने जाना है, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने जाना है, तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम बुक रीडिंग पर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप उन शॉर्ट नोट्स को देखेंगे और अपने टेस्ट के लिए चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो शॉर्ट नोट्स लाजमी बना लेने हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है ऑडियो नोट्स। अब देखा जाए हमें फॉर एग्जांपल कोई चीज़ दिखाई जाए या कोई चीज़ सुनाई जाए तो वो हमारे ध्यान में जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाती है, ठीक है। फॉर दैट पर्पज़ ऑडियो नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऑडियो नोट्स का ये है कि बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए ये है कि आप फॉर एग्जांपल कोई एक मुश्किल सा चैप्टर, फॉर एग्जांपल हम लोग बायोलॉजी में से फाइलम्स वाला चैप्टर उठा लेते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो उसमें से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एग्जांपल्स याद करनी है डिफरेंट फाइलम्स की, तो आप उनको रिकॉर्ड करके रख लें, ठीक है। फिर जिस वक्त आप लोग सोते हैं तो उससे 1-2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आप उनको जस्ट सुन लें, हेडफोन्स लगा कर उनको सुन लें। अगर आपके पास पूरी टेक्स्ट वो करने का, रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कुछ बुक की जो डिफ़िकल्ट लाइन है या डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स या डिफ़िकल्ट चीज़ें जो रट्टे वाली चीज़ें जो आपको याद नहीं होनी, तो आप उनको जस्ट रिकॉर्ड करके रख लें और उनको जो है वो सुनें। तो ये भी जो है वो इंशाल्लाह अच्छा वो जो है वो साबित होगा इसके लिए। अगर इसके अलावा आप लोगों के पास टाइम फिर भी नहीं है तो इसी यूट्यूब चैनल पर जो है वो आप लोगों को क्विक रिवीजन सीरीज़ के नाम से जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अभी तक केमिस्ट्री की अपलोड हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में बाकी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी, तो आप लोग वो भी सुन सकते हैं। तो उससे भी जो है वो ईज़िली जो है वो आप लोग चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं। वो तो एक तो ये कि वो आप लोगों का टाइम जो है वो सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग पंजाब के स्टूडेंट हो या KPK के स्टूडेंट्स हो तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। वो वीडियोस जो है वो हम लोगों ने जो है वो बनाई हुई हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जस्ट एक्सप्लेन किया है वीडियो में। तो वो आप लोग अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको जो है वो उसकी स्पीड को भी जो है वो इंक्रीज़ करके 1.5x पे या 1.75x पर रख कर सुन सकते हैं। विद इन वेरी लेस टाइम आप लोग जो है वो ईज़िली 5 से 10 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज़ कर सकते हो उस वीडियो को देखकर। तो इसी चैनल में जो है वो आप लोगों को वीडियोस भी जो है वो मिल जाएंगी क्विक रिवीजन सीरीज़ के नाम से। हाँ, उसके बाद हमारे पास स्टिकी नोट्स एंड चार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग कलरफुल स्टिकी नोट्स एंड चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। असल में जो है वो रिवीजन करना बहुत बोरिंग सा काम होता है। मैं पर्सनली खुद अपना बताऊँ तो मुझे जो है वो चीज़ों को जो है वो पहली मरतबा पढ़ना थोड़ा ईजी होता है, लेकिन बाद में रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से सबके साथ यही होता होगा। तो आप लोग उसके लिए क्या किया करें कि आप लोग फॉर एग्जांपल स्टिकी नोट्स पर कुछ पॉइंट्स लिखिए करेंगे जो कि मतलब कि इंपॉर्टेंट होते हैं या जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो आपको लगता है कि ये मुझे भूल जाएंगे, तो आप लोग स्टिकी नोट्स पर जो है वो लिख कर अटैच कर लिया करें, ठीक है। वो फिर बार बार रिवाइज़ करना ईजी होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर कि हम लोग पैराग्राफ्स को पढ़ें। या फिर आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि पैराग्राफ को जो है वो उसकी फ़्लो चार्ट बनाकर या उसको समराइज़ कर स्टिकी नोट्स पर लिख के डिफरेंट जगह पर जो है वो पेस्ट कर लें और उसको बार बार डेली बेसिस पर रिवाइज़ करें। तो इन दिस एंड दैट में आप लोग चीज़ों को जो है वेरी ईजिली जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टिकी नोट्स एंड चार्ट्स।
इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, या फिर आप लोगों के कोई भी सजेशंस हो कि हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।